नमस्कार। इस समय हम कैथल के सिविल हॉस्पिटल में हैं। कैथल के सिविल हॉस्पिटल में आज 5वां राष्ट्रीय पोषण माह अब मनाया गया, जिसके तहत आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से महिलाएं और जो पुरुष हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, किस तरह से जो जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो पोषण माह किस तरह से मनाया जा रहा है, क्या कुछ पोषण माह के तहत बताया गया, तो हमारे साथ जो आयुष विभाग के डॉक्टर हैं, डॉक्टर जितेंद्र गिल, वो मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे पोषण माह के बारे में और क्या कुछ इस मौसम में खाना चाहिए, किस तरह से महिलाएं स्वस्थ रह सकती हैं, क्या कुछ उनको खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर जितेंद्र गिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, आज हमारे यहाँ नागरिक हॉस्पिटल में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया और इसमें जितने भी लोग हमारे पास आए उनको हमने यही बताया कि किस प्रकार से गर्भवती महिलाओं को क्या क्या किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए और आयुर्वेद के हिसाब से किस प्रकार से क्या चीज़ किस चीज़ में काम आती है। जैसे बहुत सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ अपने आसपास खड़ी रहती हैं, उनका प्रयोग करके भी हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि गर्भवती महिलाओं के लिए किस प्रकार से अनार है, मेथी है, खजूर है या पालक है या चुकंदर है, उनके क्या बेनिफिट्स हैं और किस प्रकार से उनका प्रयोग करना चाहिए। बड़ी डिटेल में हमने यहाँ पर आज करीब सैकड़ों मरीज हमारे भी पहुँचे थे और उनको ये भी बताया कि कौन सा फ्रूट कब खाना है, किस तरीके से उनका क्या लाभ रहता है। तो ये डिटेल में सभी लोगों को बताया गया। तो मतलब क्या कुछ खाना चाहिए जी, वैसे वीडियो के माध्यम से बता दो आप कि किस तरह से ध्यान रखें गर्भवती महिलाएं जो यहाँ नहीं पहुँच सकी, उनके लिए क्या। देखिए, गर्भवती महिलाओं में बहुत से हमारे खासकर इंडिया की अगर मैं बात करूँ, भारत में खून की कमी बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है और उसमें बहुत सी कारगर चीज़ें हमारे घरों में आसपास अवेलेबल रहती है। जैसे पालक बड़ी इजीली मिल जाता है या ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी खाई जा सकती है, सेब खाया जा सकता है, चुकंदर खाया जा सकता है, अनार खाया जा सकता है, इनका सेवन करना चाहिए। लेकिन कई बार हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति लोगों की इतनी कमज़ोर है, इतने गरीब लोग भी हमारे पास हैं कि जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खरीद नहीं सकते मार्केट से। तो ईश्वर बड़ा न्यायकारी है, बड़ा दयालु है। उसने यत्र सर्वत्र बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ आपके आसपास पैदा कर दी। जैसे दूब, मैं अक्सर बताता हूँ, बहुत आम पार्कों में खड़ी रहती है। दूब के अंदर जितने एसेंशियल मिनरल्स बॉडी को रिक्वायर्ड हैं वो सारे मिल जाते हैं। तो हमने विशेष रूप से बताया कि दूब का रस का सेवन जरूर करें गर्भवती महिलाएं। एक तो उनसे बच्चे का पोषण अच्छा होता है, एक उनमें खुद में आयरन या कैल्शियम की किसी भी प्रकार की कमी होने के चांसेस नहीं रहते। दूसरा, जो बच्चा है वो बड़ा हेल्दी पैदा होता है और किस प्रकार से वो कुशाग्र बुद्धि का स्फूर्तिदायक बच्चा पैदा होगा। तो क्योंकि आप भगवान श्री राम के उसमें देखेंगे तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जब सीता मैया को वनवास दे दिया गया था तो सीता माता ने वहाँ पर दूब का रस पिया था और दूब के रस से वो इतनी कुशाग्र बुद्धि के लव और कुश पैदा हुए थे कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ही भगवान श्री राम की सेना के घुटने टिकवा दिए थे। तो ये निश्चित रूप से प्रैक्टिकली आजमाई हुई बातें हैं और हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारा जो आयुर्वेद का ज्ञान है, परंपरागत ज्ञान है, वो बड़ा लाभकारी है। और यदि हम इन चीज़ों को अपने जीवन में अडेप्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको 102% रिजल्ट मिलेंगे। तो आज हम लोगों को यही बता पाए आयुर्वेद के माध्यम से, जैसे हमने स्थावर है, अश्वगंधा है, बड़ी ईजिली अवेलेबल है हमारे यहाँ नागरिक हॉस्पिटल में, ये दवाइयाँ अवेलेबल हैं। या लो आश्विक आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारे पास यहाँ सिविल हॉस्पिटल में है, हमने लोगों को वो बांटी हैं आज ताकि वो उसका लाभ उठाए। कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के पेड़ भी हमने बांटे हैं यहाँ पे ताकि लोग घरों पे लगा के उनका खान पान में प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। तो इस प्रकार से उसके बाद हमने बताया कि गर्भवती महिलाओं को कौन से आसन करने चाहिए, योग के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि किस किस आसन के करने से उनको लाभ रहेगा। यदि उनको एसिडिटी रहती है, गैस्ट्राइटिस रहता है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे हमने योग के माध्यम से बहुत से आसन बताए हैं। जैसे खाना खाने को पचाने के लिए वज्रासन है, वो किस प्रकार से लाभकारी रहता है और किस प्रकार से हम नॉर्मल डिलीवरी यदि चाहते हैं कि हमें सी सेक्शन की तरफ ना जाना पड़े और सुखपूर्वक हमारा जो प्रसव प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए, उसके लिए भी बहुत सी योगी क्रियाएँ हमने यहाँ हमारे योगाचार्यों के माध्यम से समझाई है। तो डॉक्टर साहब, जैसे महिलाएं भी आई थी यहाँ, पुरुष भी आए थे, तो मेन क्या कुछ समस्या उन्होंने बताई, किस तरह के सॉल्यूशन वो चाहते थे। देखिए, लोगों में आजकल जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो बहुत से लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, पाचन क्रिया से रिलेटेड बहुत व्याधियां हैं। उसके साथ साथ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, स्किन डिजीज़ और ख़ासकर लो एचबी खून की कमी, ये बहुत साधारणतः मिल जाती हैं। तो ज़्यादातर लोगों की यही समस्याएँ थी और हमने पूरे अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स के लिए पूरी कोशिश की कि किस प्रकार से इन समस्याओं का हम निवारण करते हैं। तो डॉक्टर साहब, वीडियो के माध्यम से छोटा संदेश दे दें कि जैसे ये आपने बताई हैं, बीमारियां बताई हैं, ये आम हैं, कॉमन हैं, तो किस तरह से इनसे बचा जा सकता है। देखिए, मेरा सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश है कि हम अपनी संस्कृति से दूर ना रहें। हमारे पूर्वजों ने बड़े
बड़े गहन रिसर्च के बाद जो हमारे संस्कारों में जो चीज़ें डाली हैं, जैसे हल्दी है, दूब है, या गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से आफ्टर डिलीवरी वो इतनी प्रोटेक्शन में रखते थे, अजवाइन देते थे, उन चीज़ों का बड़ा लॉजिकली साइंटिफिक चीज़ें हैं, उनके पीछे बड़े जेन्युइन कारण हैं। तो यदि हम उनको फॉलो अप करेंगे तो 102% उनके रिजल्ट मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब, आजकल देखा जाता है कि जो स्किन प्रॉब्लम है आम हो गई है, तो स्किन प्रॉब्लम में क्या कुछ मतलब लाभदायक है? देखिए, त्वचा रोगों में हम देखते हैं बहुत सी लोगों को फंगल इन्फेक्शन है, या एक्जिमा की प्रॉब्लम है, या बार बार से स्किन डिजीज हो जाती हैं। तो आक का दूध, मैं अक्सर बार कहता हूँ, एक पनवाड़ देसी घास बड़ा इजीली अवेलेबल है। तो ये ऐसी नीम, आप देखिए नीम के पत्ते इजीली अवेलेबल हैं, हल्दी, ये इतनी कारगर चीज़ें हैं। यदि हम इनका प्रयोग करेंगे तो हमें ये बार बार रिकरेंसेस नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, कुछ समय तक एंटी बैक्टीरियल खाते हैं, एंटी फंगल खाते हैं, या एंटी एलर्जिक खाते हैं, दोबारा फिर वही चीज़ें हो जाती हैं। तो यदि हम आयुर्वेद को अपनाएंगे तो डेफिनेटली 102% इसके रिजल्ट मिलेंगे। और आक का दूध है, नीम के पत्ते हैं, हल्दी है, सरसों का तेल है, बड़ी इजीली चीज़ें घरों पे अवेलेबल है, उनका प्रयोग करके हम मतलब इनको लगाना चाहिए या पीना? बिल्कुल, इनको लगाने के लिए, लोकली एप्लीकेशन के लिए हमारे पास यहाँ बहुत कारगर आयुर्वेदिक तेल भी आए हैं, जैसे पंचगुण तेल है, अपामार्गक्षार तेल है, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर जितेंद्र गिल ने हमें दी, तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।